नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 महीने के अंदर अंदर नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में सभी गठबंधन में, चाहे वो एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन या फिर महागठबंधन हो, इनमें सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि एनडीए ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बड़ी संख्या में सीटों पर दावा किया है राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीट ही जीत पाई थी। इसे कमज़ोर कड़ी माना जा रहा है महागठबंधन का, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने कई सीटों का नुकसान करा दिया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद तेजस्वी यादव चंद सीटों से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूक गए थे। इसीलिए इस बार आरजेडी कांग्रेस को अधिक सीट देने में कतरा रही है, क्योंकि भले ही राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है 2020 की तुलना में, लेकिन आज भी जमीन पर कांग्रेस के ना तो कार्यकर्ता हैं, ना ही जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीट दी जानी चाहिए इस बार 243 सीटों में से, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी सीट है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, जिनकी मांग कर रही है इस विधानसभा चुनाव के लिए। ये खबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। कांग्रेस ने इन सीटों पर की मजबूत दावेदारी। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस मांग रही है कि जितनी सीटें जीती हैं वो सारी तो हैं ही, उसके अलावा ये सीट है जिसे कांग्रेस मांग रही है। तो इन पर ज़्यादा मजबूत दावेदारी है बल्कि कांग्रेस की। और आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ये खबर है। तो आपकी जो भी राय हो कि इसमें से कौन सी सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए और कौन सी नहीं दी जानी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहली जो सीट है वो है 20वीं विधानसभा। 20वीं विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर यहाँ से विधायक हैं और पिछली बार आरजेडी के फैयाज अहमद दूसरे नंबर पर आए थे। अब यहाँ कांग्रेस मांग कर रही है कि ये सीट उसे दे दी जानी चाहिए। तो आपकी जो भी राय हो कि आरजेडी को दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए या इस बार कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ देनी चाहिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली सीट है मांझी, जहां सीपीएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव विधायक हैं, निर्दलीय राणा प्रताप दूसरे स्थान पर और जेडीयू की माधवी कुमारी तीसरे नंबर पर रही थी। तो ऐसे में सीपीएम छोड़ेगी सीट, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। लेकिन कांग्रेस बार्गेन मूड में है, अधिक से अधिक सीटों पर दावा करने जा रही है। तो मांझी की सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। अगली सीट है चैनपुर, जहां से जमा खान विधायक हैं। ये बीएसपी से जीते थे, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद ये जेडीयू में शामिल हो गए और कांग्रेस यहां से किसी महिला को चुनाव लड़ाना चाहती है। तो कांग्रेस को ये सीट दी जानी चाहिए या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। अगली सीट है गया टाउन, जहां से बीजेपी के प्रेम कुमार विधायक हैं और मंत्री भी हैं, यानी कि हाई प्रोफाइल नेता हैं। कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ दूसरे नंबर पर थे और एक बार फिर से कांग्रेस इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। अब ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो बता सकते हैं। अगली विधानसभा है टिकारी। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यहाँ से विधायक हैं। हम यानी जितिन राम मांझी जी की पार्टी। कांग्रेस के सुमन कुमार दूसरे नंबर पर थे यहाँ पे और एक बार फिर से इस सीट पर कांग्रेस ने दावा कर दिया है। अगली सीट है वजीरगंज, जहां से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। कांग्रेस के शशि शेखर सिंह दूसरे नंबर पर थे और इस पर एक बार फिर से कांग्रेस ने दावा किया है, उसे ये सीट मिलनी चाहिए या नहीं, अपनी राय आप कमेंट में दीजिए। अगली सीट है वारिसलीगंज, जहां से बीजेपी की अरुणा देवी विधायक हैं। कांग्रेस के शशि कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और इस सीट पर भी कांग्रेस ने एक बार फिर से दावा ठोक दिया है। अगली सीट है रोसड़ा, जहां से बीजेपी के वीरेंद्र पासवान विधायक हैं। कांग्रेस के पासवान विकल्प दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। कितनी मजबूत चुनौती दे पाएगी, अगर आप आसपास के क्षेत्र के हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है वैशाली, जहां से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल विधायक हैं।
कांग्रेस के संजीव सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से इसी सीट से टिकट मांग रहे हैं। अब ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। अगली सीट है लालगंज, जहां से बीजेपी के संजय कुमार सिंह विधायक हैं। कांग्रेस के राकेश कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस बहुत सारी सीटें हार गई, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से लड़ झगड़ कर सीटें तो ले ली थी अच्छी संख्या में, लेकिन उनके पास उस सीट पर उतारने के लिए प्रत्याशी तक नहीं थे। यहाँ तक कि इलाहाबाद की सीट, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी की सीट बताकर ले लिया गया था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट से खड़ा करना पड़ा, तब जाकर चुनाव जीती। अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होता तो फिर जाने क्या होता, सीट जीत भी पाते या नहीं। तो ये नुकसान इस बार महागठबंधन को ना उठाना पड़े बिहार में, क्योंकि ये निर्णायक चुनाव है। तो आपकी क्या राय है? लालगंज की सीट बीजेपी के संजय कुमार सिंह जहाँ से विधायक हैं, तो कांग्रेस के राकेश कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे, सीट मांग रहे हैं, इन्हें मिल जानी चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली है मोहनिया, जहां से आरजेडी की संगीता देवी विधायक हैं। बीजेपी के निरंजन राम दूसरे नंबर पर थे। अब जहां पर आरजेडी चुनाव जीती हुई है, उसकी विधायक हैं, वहां पर भी कांग्रेस दावा कर रही है। आरजेडी मुश्किल है कि ऐसी सीट दे जहां से उसका प्रत्याशी जीत चुका है, लेकिन कांग्रेस को ये सीट दी जानी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगली सीट है हरलाखी, जहां से जेडीयू के सुधांशु शेखर विधायक हैं। सीपीआई के राम नरेश पांडे दूसरे नंबर पर थे। अब इस सीट पर दावा कांग्रेस ने कर दिया है। अगली सीट है तरारी, जहां से माले के सुदामा प्रसाद जीते थे। आपको बता दें दूसरे नंबर पर निर्दलीय सुनील पांडे रहे थे, लेकिन 2024 में सुदामा प्रसाद सांसद बन गए, और जब ये सांसद बन गए तो उपचुनाव में सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट से चुनाव जीत गए। अब इस सीट पर कांग्रेस ने दावा किया है। किसे ये सीट मिलनी चाहिए, आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अगली सीट है भोरे, जहां से जेडीयू के सुनील कुमार विधायक हैं और माले के जितेंद्र पासवान दूसरे नंबर पर रहे हैं, और इस बार इस सीट पर दावा कर रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस को ये सीट दी जानी चाहिए, आप अपनी राय बता सकते हैं। अगली सीट है हाजीपुर, जहां से बीजेपी के अवधेश सिंह विधायक हैं। आरजेडी के देव कुमार चौरसिया दूसरे नंबर पर थे, और इस बार इस सीट पर दावा किया है कांग्रेस ने। अगली सीट है कुम्हरार, जहां से बीजेपी के अरुण सिन्हा विधायक हैं। आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर रहे, और इस बार इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। अगली सीट है गोविंदपुर, जहां से आरजेडी के मोहम्मद कामरान विधायक हैं। अब जब आरजेडी के मोहम्मद कामरान विधायक हैं यहाँ से, तो आखिर कांग्रेस को क्यों ये सीट देंगे। लेकिन सभी पार्टियां बढ़ा चढ़ा कर सीट मांगती हैं। जैसे आपको याद होगा चिराग पासवान कह रहे थे कि मुझे 50 सीट चाहिए एनडीए में, और 20-22 सीट पर, हद से हद 25 सीट पर सिमट गए हैं, उसी को वो मान लेंगे। तो इसी तरह कांग्रेस भी दावा भले बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसे वास्तव में कितनी सीट मिलेगी, क्या इस बार 70 सीट भी मिलेगी जो पिछली बार मिली थी, या उससे बढ़ जाएगी या उससे कम हो जाएगी, अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मोहम्मद कामरान विधायक हैं, जेडीयू की पूर्णिमा यादव दूसरे नंबर पर थीं, और अब ये सीट किसके खाते में जानी चाहिए, दावा तो कांग्रेस ने कर दिया है। अगली सीट है बेनीपट्टी, जहां से बीजेपी के विनोदानंद झा विधायक हैं। कांग्रेस की भावना झा दूसरे नंबर पर रहीं, और यही वजह है कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही है। अगली सीट है विक्रम, जहां से कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सीट को तो कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, तो कांग्रेस के ही खाते में ये सीट जाएगी। अगली है बेगूसराय, जहां से बीजेपी के कुंदन सिंह विधायक हैं। कांग्रेस की अमिता भूषण दूसरे नंबर पर रहीं, और इस सीट को भी कांग्रेस मांग रही है। अगली सीट है नरकटियागंज, जहां से बीजेपी की रश्मि वर्मा विधायक हैं। कांग्रेस के विनय वर्मा दूसरे नंबर पर रहे थे, और एक बार फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर दावा कर दिया है। अगली सीट है राजनगर, जहां से बीजेपी के रामप्रीत पासवान विधायक हैं, और आरजेडी के राम अवतार पासवान दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, पासवान वोटर को लेके भी जंग बड़ी तेज हो गई है। बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव पासवान कैंडिडेट इस चुनाव में उतारने जा रहे हैं, और कई सर्वे के मुताबिक लगभग 28% तक शेड्यूल कास्ट के वोट
आ रहे हैं आरजेडी के पक्ष में। वहीं चिराग पासवान का दावा है कि सभी पासवान वोटर उनके साथ हैं, इसके अलावा अन्य समुदाय के वोटर भी उनके साथ हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। लेकिन सभी पासवान वोटर उनके साथ हैं, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर किया गया दावा है। लेकिन आपकी जो भी राय हो इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो राजनगर से जैसा कि भले ही बीजेपी के रामप्रीत पासवान जीते हैं, आरजेडी के राम अवतार पासवान दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन अब इस सीट पर दावा कांग्रेस का आ चुका है। अगली सीट है बछवाड़ा, जहां से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं और दूसरे नंबर पर अवधेश कुमार राय रहे हैं। इस सीट पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। आपकी जो भी राय हो, ये सीट महागठबंधन से किस पार्टी के खाते में जानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगली सीट है रामगढ़। रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, तो अब आखिर सुधाकर सिंह और आरजेडी ये सीट कांग्रेस के हवाले क्यों करेंगे? यही होता है गिव एंड टेक का रिलेशन। कांग्रेस कहेगी ठीक है, आपके लिए हम रामगढ़ की सीट छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए ये वाली सीट छोड़ दीजिए। सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। तो रामगढ़ पर दावा किया है कांग्रेस ने, जहां से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के अंबिका सिंह थे। इस बार बीएसपी बिहार में कैसा प्रदर्शन करेगी, आपकी जो भी राय हो। पिछली बार एक विधायक थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन इस बार क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बसपा अच्छा काम करेगी बिहार में। तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है बगहा, जहां से बीजेपी के राम सिंह विधायक हैं। कांग्रेस के जयमंगल सिंह दूसरे नंबर पर थे और एक बार फिर से इस सीट पर दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे। तो आपकी जो भी राय हो कि इनमें से कौन कौन सी सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए और टोटल 243 सीटों में से कितनी सीट कांग्रेस को महागठबंधन की तरफ से दी जानी चाहिए। तेजस्वी यादव के लिए आपकी जो भी राय हो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।